गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण मिट्टी को छूते ही सोने सी चमक बिखेर देती थी। उसी खेत के पास एक कच्चे घर में रहता था 12 साल का आरव। आरव के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी पर घर में सपनों की कमी नहीं थी। आरव अक्सर रात को खुले आंगन में लेटकर आसमान के तारों को देखता। वह सोचता, क्या मैं भी कभी इन तारों की तरह चमक पाऊंगा। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल तक जाने के लिए फटी पुरानी किताबें और टूटी चप्पलें ही उसका सहारा थीं। एक दिन आरव के पिता ने खेत जोतते हुए कहा, बेटा, इस साल फसल अच्छी हुई तो तुझे शहर भेजकर पढ़ाऊंगा। आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसके दिल में डॉक्टर बनने का सपना जन्मा ताकि वह अपने गांव के लोगों का इलाज कर सके। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग आए। सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति थी। लोग उन्हें बाबा कहते थे। बाबा ने बच्चों को इकट्ठा किया। आज मैं तुम सबको एक बीज दूंगा। ये साधारण बीज नहीं है। इसे जिस दिल से बोओगे वही फल देगा। आरव को भी एक छोटा सा बीज मिला। उसने पूछा, बाबा, इससे क्या उगेगा? बाबा मुस्कुराए, ये सपनों का बीज है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से सींचोगे तो ये जरूर फलेगा। आरव ने बीज खेत के एक कोने में बो दिया। वह रोज उसे पानी देता जैसे अपने सपने को सींच रहा हो। दोस्त खेलते पर वह पढ़ाई करता। कई बार थक जाता पर बीज की याद उसे रोक लेती। एक साल बाद सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। आरव के पिता टूट गए। पढ़ाई का सपना टूटता दिखा। उस रात आरव बहुत रोया। उसने बीज के पास बैठकर कहा, अगर तू सच में सपनों का बीज है तो मुझे हिम्मत दे। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। वहां एक नन्हा पौधा उग आया था, हरा और मजबूत। आरव को नया साहस मिला। उसने हार न मानने का फैसला किया। वह सुबह खेत में पिता की मदद करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता। उसी पैसे से पढ़ाई जारी रखी। सालों की मेहनत के बाद कॉलेज में दाखिला मिला। समय बीत गया। आरव डॉक्टर बन चुका था। वह गांव लौटा। लोगों की आंखों में गर्व था। वह खेत में गया। पौधा अब बड़ा पेड़ बन चुका था। यह पेड़ नहीं, मेरे सपनों की जड़ है। उसने बच्चों को इकट्ठा किया, सपनों पर विश्वास करना सिखाया। सूरज ढल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सपनों का बीज एक दिन जरूर फल देता है।